हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में फार्म मशीनरी एंड पावर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है आपका कूलिंग सिस्टम। देखिए, अगर मैं कूलिंग सिस्टम की बात करूं तो इनको एक ना लाइव एग्जांपल्स आपको फील करवाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम आखिर एक इंजन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, आप ना एक काम करो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप ठीक है अपना हाथ ही ले लो, ऐसे से रब करो। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा हाथ जो है वो हीट हो रहा है। इसी तरीके से होता क्या है कि जब एक मशीन लंबे टाइम तक रन करती है या फिर एक मशीन स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपका फंक्शन हो रहा होता है ना। मैंने बताया था आपको कि पिस्टन वगैरह कैसे वर्क करते हैं। होप्स आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा कि आखिर एक मशीन के अंदर कैसे पावर जनरेट होता है, कैसे उसमें हमारा क्रैंक शाफ्ट मूव करता है तो हमारी जो व्हीकल्स होती हैं वो मूव करती हैं। तो होप्स आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि मशीन जो है वो कैसे वर्क करती है और जिनकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन होने की वजह से हमारी मशीन जो होती है वो हीट होने लगती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें एक फंक्शन आता है कि भैया कोई चीज़ हीट हो रहा है तो उसको हमें कूल भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो कूल नहीं हुआ तो बहुत चांस है कि उसमें आग लग सकते हैं, उनकी जो मशीनरी है वो डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जितने भी आपके इंजन होते हैं, जितने भी टाइप के मशीन होते हैं, उनमें एक सिस्टम लगा होता है जिसको हम कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, जिनका प्रिमिटिव ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भैया मशीन के जो टेम्परेचर हैं उनको हम बैलेंस कर पाएँ, उनको हम कम कर पाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मशीन के जो पार्ट्स हैं, जो हमारा मशीन है वो डैमेज कर जाएगा, देन वो फिर काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक सर्टेन टेम्परेचर तक हमें इनकी जो कूलिंग है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कूलिंग सिस्टम, और ये मोस्ट ऑफ द इंजन में इंस्टॉल किया जाता है, उनके फंक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इनके हम बात करें, अगर हम देखो, आप यहाँ पे एक डेटा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 40% ऑफ द टोटल हीट प्रोड्यूस इज पास्ट एटमॉस्फेरिक। मतलब होता है क्या है कि जो हीट, मान के चलो कि 100% हमारा हीट जो है वो इंजन के अंदर बन रहा है। ठीक है, इनमें होता क्या है, आपका 40% हीट जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाता है ना, किसी न किसी मीडियम से वो ट्रांसफर हो जाता है। रिमेनिंग जो आपका 30% हीट होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपने बताया था आपको एग्जॉस्ट, जो कि फोर्थ हमारा था ना, फोर्थ स्ट्रोक एग्जॉस्ट है ना, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो हीट है वो निकल जाता है। रिमेनिंग जो हमारा 30% बच गया और वो हमारे यूज़ में आते हैं। कहीं ना कहीं इस हीट का यूज़ भी हमारा इंजन करता है सर्टेन वर्क करने के लिए। ठीक है, लेकिन उतना ओवर हीट, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर इंजन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। नो, तो हमने देखा कि भैया कूलिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है और आखिर ये कूलिंग सिस्टम मशीन में क्यों इंस्टॉल किया जाता है। नो, इनके पर्पस की थोड़ा सा बात कर लें तो मैंने बताया कि भैया ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी इफिशिएंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हमें इंजन को क्या करता है, हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करता है भाई, है ना। साथ में क्योंकि इंजन के अंदर बहुत तरह के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सिलेंडर होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपका पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग होता है, वाल्व्स होते हैं, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इनको डैमेज ना हो जाए तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। साथ में क्या करता है, लुब्रिकेट प्रॉपर्टी ये मेंटेन करता है। ठीक है, इनसाइड इंजन ये लुब्रिकेशन को मेंटेन करके रखता है ताकि प्रॉपर में लुब्रिकेट होता रहे, है ना, चीज़ें खराब ना हो और स्मूथ काम कर सके। तो ये इनका मोस्टली पर्पस हो गया कूलिंग का। नो, अब हमारे पास देखेंगे दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं कूलिंग के। एक होता है आपका एयर कूल सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूल्ड सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने चाहिए। ठीक है, नो, हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप एग्जाम में इसे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये दो सिस्टम जो है हमारे, उनको अच्छे तरीके से समझ कर एग्जाम के अंदर इनके आंसर को लिखा जाए। चलिए हम लोग समझेंगे एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, देखो एयर कूल सिस्टम को हम यहीं पे समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट से जो हमारे डायग्राम्स होंगे उनके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान समझना, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, एयर कूल सिस्टम में होता है क्या है, मोस्टली जो हमारे कम जो पावर के बाइक इंजन्स होता है, जैसे आपका बाइक वगैरह में मोस्टली इनका यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है भैया एयर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हवा जो होंगी उनके कॉन्टेक्ट में हमारा इंजन आएगा और दिन हमारा इंजन जो है वो ठंडा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मोस्टली आपने बाइक में देखा होगा, इसको आपने मोस्टली बाइक में देखा होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं फिन्स। ये क्या होते हैं, हमारे फिन्स लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिनकी वजह से जो हवा होती है वो ज़्यादा इनके कांटेक्ट में आ पाती है और इंजन हमारा ठंडा रह पाता है। आप देख पा रहे होंगे, इस हमारे इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि
यहाँ से देखो हवा ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यह इसको बोलते हैं फिन्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग फिन्स बोलते हैं, ठीक है। ये फिन्स देखेंगे तो ये ज़्यादा हमारे निकले हुए हैं, तो जहाँ पे आप इंजन, क्योंकि देखो हमने बताया था ना ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, पहले यहाँ से तेल आता है, वही आया, समझ लो, पहले यहाँ से तेल आया, ठीक है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ स्पार्क प्लग लगा रहता है जो इसमें फायर कर देता है तो ब्लास्ट होता है, अब ब्लास्ट होने के बाद फिर यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट धुआं निकल जाता है, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो देखेंगे तो ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लास्ट होता है ना, चीज़ें फटती हैं, मतलब होता है ना, एयर आया, तेल आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ का जो हिस्सा है वो, यहाँ पे हवा ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रह सके, ताकि वो लंबे टाइम तक ठंडा रह पाएगा। तो देख पा रहे हो कि यहाँ के जो फिन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो जो फिन्स हैं बड़े बड़े हैं, देख पा रहे हो, बड़े बड़े हैं, बाकी नीचे देखेंगे तो छोटे छोटे फिन्स हमारे लगे हुए हैं, है ना। तो ये हमारा ऐसे काम करता है कि भैया जब भी ये हमारे यहाँ पे इंजन काम कर रहा है, गर्म होगा, तो यहाँ पे फिन्स लगे होते हैं, हवा इसके कांटेक्ट में आएंगे, हवा इसके कांटेक्ट में आएंगे और ये इसको हमेशा ठंडा रखेंगे, ठीक है। अब मोस्टली याद रखना ये कम जो पावर के इंजन होते हैं उनमें यूज़ होता है, जैसे आपका बाइक वगैरह हो गया, अभी उनमें हमारा ये मोस्टली इस टाइप के इंजन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और ये मोस्टली बने होते हैं कॉपर के, ठीक है। ये मोस्टली देखेंगे तो कॉपर का बना होता है, कहीं में एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन ज़्यादातर ये कॉपर का बना होता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू कॉपर हमारा इजिली कूल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो ये मैंने बताया आपको कि भैया किस तरीके से हमारा एयर कूलिंग सिस्टम जो है वर्क करता है ना। चलिए, जो आपको समझाया ना कि एयर कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार जब PDF मिल जाएगा तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। सेम चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको जस्ट समझा दिया कि भैया ये वर्क कैसे करता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आप समझ गए, लिखा हुआ आपको अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग बुक में अलग तरीके से मिल जाएगा, बट एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो अपने लैंग्वेज में किसी भी एग्जाम के अंदर आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए दूसरे सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नो, देखो हम लोग अगर बात करें कि एयर कूल इंजन होते हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहली बात कि भैया इनके जो इंजन्स होते हैं, इनके जो आपके बाइक आते हैं ना, वो काफ़ी सस्ते होते हैं। अब आप बोलेंगे सर R15 जो होता है हमारा, वो तो काफ़ी महंगा आता है, अराउंड 2 लाख। तो मेरे भाई जान लेना उस, क्योंकि वो एक हैवी राइडर होता है, मतलब उसको मोस्टली स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं ना, उनमें हमारा ये एयर कूलिंग सिस्टम नहीं लगा होता है, उनमें आप देखेंगे तो उनमें वाटर कूलिंग सिस्टम मैकेनिज्म यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ जो सस्ते बाइक हैं, जो कि मतलब आप होंडा की ले लीजिए, चाहे साइन वगैरह ले लीजिए, ठीक है, तो उनमें होता क्या है, उनमें आपका ये एयर कूलिंग सिस्टम इंजन इंस्टॉल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू वाटर कूलिंग सिस्टम ये काफ़ी सस्ता होते हैं और ये काफ़ी सिंपल होते हैं, इनका डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए इनको हम बना सकते हैं। और इनमें जैसे वाटर जैकेट हो गया, मैं बताऊंगा आपको, ये सब यूज़ होते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर। रेडिएटर हो गया, वाटर पंप हो गया, थर्मोस्टैट्स हो गया, पाइप हो गए, हॉसेस हो गए, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब भैया ये सब की ज़रूरत ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना कि ये हमारा सस्ता ही आएगा, ठीक है। और काफ़ी मोर कॉम्पैक्ट, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि देखेंगे ना कि इसमें एक ही जगह आपके फेंस लगे हुए हैं, वहीं पे इंजन लगा हुआ है, तो काफ़ी ये कॉम्पैक्ट होता है ना। और इनका वेट जो है वो काफ़ी कम होता है मेरे भाई, क्योंकि इसमें ये सब सारे इक्विपमेंट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इनका वेट जो होगा वो कम होगा, हल्का होता है। और देखो R15 वगैरह बाइक देखोगे, जो आपके स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, वो हल्के नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, तो उनका वेट कैसा होता है, भारी होता है, हैवी होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने देखा होगा जो आपके रॉयल इनफील्ड का बुलेट होता है ना, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ। बुलेट के अंदर बताओ मेरे को कि कौन सा इंजन लगा होता है, एयर कूल इंजन लगा होता है या फिर उसके अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, बताओ कौन सा होता है। आप देखे होंगे कि उसके अंदर हमारा एयर कूलिंग सिस्टम ही लगा होता है। अब आप बोलेंगे सर इतना हैवी उसका इंजन होता है, उसके बावजूद वहाँ पे एयर कूलिंग लगा होता है, तो मेरे भाई वो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ नहीं किया था, वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, तो उसमें मोस्टली देखेंगे तो हमारा एयर कूल सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका अलग रुतबा है तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है, ठीक है। लेकिन उसका ये एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग से कोई मतलब नहीं है, बस उसमें देखना कि उसमें भी एयर कूल सिस्टम ही लगा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको।
चलिए नो, इनके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमारे देखेंगे तो पूरे इंजन के पार्ट को कूल नहीं कर पाते, है ना, और ये विंड से क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मान के चलो हमें लंबा ड्राइव करना है तो उस टाइम ये इनके इंजन काफ़ी गर्म हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा ड्राइव के लिए नहीं यूज़ कर सकते आप, है ना। अगर गर्मी का टाइम है और अगर गर्म हवा चल रही है तो ये हमारा इजिली अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें इनकी जो है वो डिसएडवांटेज हो जाती हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझना और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। नो फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने दूसरे कूलिंग सिस्टम की तरफ, जो है आपका वाटर कूलिंग सिस्टम। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो आपके व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पावर के जो इंजन्स होते हैं, उनमें हमारा ये वाटर कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है। और जैसे आप देखेंगे, आप कोई अगर इंडस्ट्री विजिट किए होंगे, अगर आपने कोई फैक्ट्री विजिट किया होगा तो डेफिनेटली इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं वहाँ पर इंस्टॉल किए होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती है और उनको हवा के माध्यम से हम कूल नहीं कर सकते। उसके लिए वाटर कूलिंग सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जो बात करें कार वगैरह हो गए, जो हैवी आपके व्हीकल्स हो गए, है ना, ट्रक वगैरह, उनमें हमारा ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ रहता है। अब इनके हमारे 3 इंपॉर्टेंट से मेथड हैं। एक है आपका ओपन जैकेट, जिसको हम हॉपर मेथड बोलते हैं। इसके अलावा थर्मोसाइफन मेथड, एक और होता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन मेथड। ये 2 मेथड जो है वो काफ़ी ईजी है। मैं आपको PDF दूंगा ना, तो उससे आप रिवाइज करके पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड हमारा ये। लेकिन जो सबसे यूज़फुल हमारा मेथड है, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो है आपका फोर्स सर्कुलेशन मेथड, जिनके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। लेकिन समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सी इनकी इक्विपमेंट होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और ये जब तक इनके बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहला इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में क्या आता है, वाटर पंप। इसमें क्या लगे होते हैं, वाटर पंप लगे हुए होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, वाटर को डिलीवर करने में। क्योंकि ये यही होते हैं जो वाटर को पूरे के पूरे वाटर जो जैकेट्स होते हैं ना, उनमें ये भेजने में काम करते हैं, वाटर जैकेट्स के अंदर, ठीक है। अरे भाई पंप क्या करता है, पंप क्या करता है, पानी को भेजता है ना, बस वही काम करता है, ऐसे समझ लो। दूसरा आता है रेडिएटर। देखो आप अगर कार के बाहर से देखोगे, कार को मतलब कार के फ्रंट साइड से झुक के देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे रेडिएटर यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और रेडिएटर जो होता है वो सामने होता है, क्योंकि यहाँ से हवा पास करती है और ये क्या करता है, हम आपके पानी को ठंडा करता है, ठीक है, साथ में हवा के माध्यम से, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ना, ऐसा लगा होता है रेडिएटर। अब क्योंकि ये यहाँ से बाहर हवा जो है वो यहाँ से कॉन्टिन्यूस जा रहा होता है, यहाँ पे हमारे फैंस भी लगे होते हैं जो कि हवा को खींचते हैं अपने तरफ, और यहाँ से हमारा पानी मूव कर रहा होता है। जब यहाँ से पानी मूव कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है, पानी गर्म है, हवा ठंडा है, तो हवा जो हमारी हीट होती है कहाँ ट्रांसफर करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो यहाँ से क्योंकि ये पानी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है ना और हवा के अंदर कम है, तो यहाँ से क्या करेगा, पानी से ये हीट को खींच लेगा, पानी फिर ठंडा हो जाएगी, फिर पानी हमारा ये फर्दर सर्कुलेशन में जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको फोटोग्राफ डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी सिर्फ जान लो कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो वाटर पंप होते हैं, रेडिएटर होते हैं, जो कि ये हमारा हो गया, फैन लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा फैन बेल्ट्स होते हैं, इसके अलावा वाटर जैकेट होते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व। वाटर इंजन का पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अगर वाटर इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो थर्मोस्टेट वाल्व सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा टेम्परेचर गॉज लगे होते हैं, है ना, होस पाइप लगा हुआ होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो हम लोग अब एक एक करके इनके जो मेथड्स हैं, इनका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है, उनके बारे में समझते हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है ना कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाता है, MCQ टाइप का। तो ये आप याद रखना कि इक्विपमेंट यहाँ पे कौन कौन सा है। चलिए फिर हम लोग समझते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है ना। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको एक डायग्राम की तरफ लेके जाऊंगा, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। नो गाइस, सबको दिखाई पड़ रहा है? चलो सब बढ़िया है ना। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देंगे कि आवाज़ आ रही है, ऑडियो क्लियर है। चलो बढ़िया। नो, सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान से होता क्या है। जैसे मान के चलो कि गाड़ी आपकी अभी पार्किंग में लगी हुई है, ठीक है, गाड़ी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा,
आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा थोड़ा होता है कि गाड़ी को स्टार्ट करते ही आपका इंजन हीट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। गाड़ी कुछ समय तक चलेगी, उसके बाद आपका जो इंजन है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब होता क्या है ना, नॉर्मल कंडीशन देखो, यहाँ पे हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक कंडीशन जब आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, कुछ टाइम मतलब कुछ दूर तक चली है ना, उस टाइम आपका इंजन जो है वो ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, ये वाल्व हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना कि अगर वाटर कूलिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कोई इक्विपमेंट है तो वो है आपका थर्मोस्टेट वाल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये वाल्व बंद रहता है जब तक आपका गाड़ी का इंजन एक लेवल से ऊपर हीट ना हो जाए। ठीक है, मैं बताऊंगा कितना टेम्परेचर पे हमारा ये वाल्व खुलता है, क्योंकि पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा वाल्व होता है वो नॉर्मल कंडीशन में बंद रहता है मेरे भाई। जब इंजन उतनी ज़्यादा हीट नहीं हुई होती है उस टाइम बंद रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लगा हुआ होता है हमारा वाटर पंप लगा हुआ होता है। पंप का काम क्या होता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। तो यहाँ पे वाटर पंप क्या करता है, पानी जैसे आपने इंजन स्टार्ट करी, पानी को लेगा और पानी को फिर हमारा ये वाटर जैकेट, यहाँ पे क्या लगा होता है, देखिए वाटर जैकेट लगा हुआ है। इस वाटर जैकेट में पानी को पूरा ये सर्कुलेट कराएगा। अब होता क्या है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सर हमें क्या है, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर क्या लगा हुआ होता है, पिस्टन लगा हुआ होता है। मैंने आपको बताया था ना 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक कि 4 स्ट्रोक इंजन अभी कैसे काम करता है ना। तो ये जो हमारे पिस्टन कैसे वर्क करते हैं, तो ये इसी के अंदर होते हैं पिस्टन वगैरह, है ना। तो वो कंटिन्यूस वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा तेल जाता है, ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होने की वजह से हमारा ये सिलेंडर गर्म होता है। अब ये गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके आसपास जो हमारा पानी है, ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे वाटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पहले इंजन हुआ करते थे ना, उनमें हमारा वाटर यूज हुआ करता था मेरे भाई, ध्यान सुनो, हाँ ना। पहले के इंजन में वाटर यूज हुआ करता था। मैं वाटर इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। लेकिन अब वाटर को रिप्लेस कर दिया गया है, वाटर अब यूज़ नहीं होता, अब यूज़ होता है कूलेंट, है ना। कूलेंट यूज़ होता है, याद रखना, है ना। बट वाटर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर केमिस्ट्री पढ़ के आते हो तो आपको बातें जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन अब वाटर यूज़ नहीं होता, कूलेंट यूज़ होता है। अब देखो, है ना, हुआ क्या कि ये हीट हो गया, वाटर हमारा हीट हो गया। अब वाटर हीट होगा, जाहिर सी बात है कि आपका इंजन भी हीट होगा। अब जब हमारा ये टेम्परेचर, ध्यान सुनना, 85 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा, नियरली 85 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंच जाता है तो ये वाल्व को लगता है मेरे भाई कि नहीं, अब हुआ क्या कि इंजन हीट हो रहा है, अब हमें ओपन करना चाहिए। तो ये वाल्व हमारा खुल जाएगा। अब ये वाल्व जब ओपन हो जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पे जो कूलेंट होता है, जहाँ वाटर होता है, वो अब ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब ये ऊपर आ रहा है। अब ऊपर आते ही यहाँ पे लगा होता है रेडिएटर। अब यही रेडिएटर जो है आपको दिखाई पड़ता है। आप अगर गाड़ी के फ्रंट ऑफ व्यू से झांक के देखेंगे ना तो आपको जाली दिखाई पड़ेगा, वही होता है हमारा रेडिएटर। ये दिखाई पड़ रहा है ना, यही होता है रेडिएटर। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे रेडिएटर हो गया, तो अब जैसे पानी ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे लगा हुआ होता है रेडिएटर, और यही रेडिएटर बाहर से हवा लेके, है ना, और यहाँ पे फैन लगा हुआ होता है। इनके मदद से ये क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हीट जो होता है ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। हीट जो होती है वो अपने हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हवा जो है वो ठंडा होगा, अब यहाँ पे हमारा पानी आ रहा है जो कि गर्म है, तो क्या करेगा, हवा उस हीट को उसको टान लेगा, हीट को रख लेगा, और फिर जब पानी क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी, और फिर पानी को ये अगेन यहाँ पे भेजेगा। तो ऐसे रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा इंजन है वो कूल रहता है। ठीक है, नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर दूं, एनीवन? चलो देखो ध्यान से, किसी को उसमें से कूलेंट क्या होता है, अरे मेरे भाई कूलेंट ही एक लिक्विड होता है। पहले के इंजन देखे होंगे आप कि जो पहले के इंजन हुआ करते थे ना, उसमें लोग पानी डाला करते थे ताकि इंजन ठंडा रहे। लेकिन आज पानी की जगह यूज़ करते हैं कूलेंट, जो कि हमारे देखेंगे जैसे मोबिल का डब्बा आता है ना, उसी टाइप का वो भी आता है, लिक्विड होता है वो। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से फटाफट एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक ना, देखो समझने की कोशिश करना, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक बार में समझ में नहीं आता है मेरे भाई, हम समझ सकते हैं, तो एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर देते हैं फटाफट। देखो होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये वाल्व बंद रहता है। ठीक है,
अब होता है क्या है कि मेरे भाई यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ होता है, यहाँ पे प्रॉपर ब्लास्ट हो रहा होता है, प्रॉपर यहाँ पे एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि यहाँ की जो हमारा कूलेंट होगा या फिर वाटर होगा वो हीट होगा। अब हीट होने के बाद जैसे ये 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, हमारे इस वाल्व को लगेगा कि नहीं अब हमें इसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि अब अंदर हीट हो रहा है। अगर आप अभी भी ओपन नहीं करेंगे तो गाड़ी में आग लग सकती है, हमारे जो यहाँ पे इंजन है वो खराब हो सकता है। तो ये क्या होगा, वाल्व खुल जाएगा। अब खुलने के बाद यहाँ के जो वाटर हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ रेडिएटर लगा होता है, ये हवा को लेगा, हवा लेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फैन भी लगा हुआ है तो ये हवा को बहुत तेज से अंदर की तरफ टानेगा। गाड़ी हमारी आगे चल रही होती है तो हवा पे बहुत तेज से अंदर आ रहा होता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि किसी बस के अंदर हम क्या करते हैं, बस का जो ड्राइवर होता है वो सामने वाले जो पार्ट होता है उसको खोल देता है। बहुत बस में देखा होगा कि ऊपर पार्ट जो है वो खोल देता है। उससे क्या होता है कि और हवा तेजी से अंदर आती है, और जितना हवा तेजी से अंदर आएगी उतना ज़्यादा ये पानी जो है वो ठंडा होगा। अब पानी जो ठंडा इसलिए होगा क्योंकि हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। हवा का तापमान यहाँ पे नॉर्मल है और पानी बहुत हीट है, इसलिए ये हवा क्या करेगी, इस हीट को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी अगेन आपको ठंडा हो जाएगा और फिर ये हमारा जो है वो इंजन में सप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कूलिंग सिस्टम काम करता है। किसके अंदर मेरे भाई, किसके अंदर काम करता है, ये कार के अंदर जो हैवी इंजन होते हैं उनके अंदर इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा कि वाटर इंजन या वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फर्दर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आप एक बार कूलिंग सिस्टम को रिवाइज कर लेना, जो मैं बातें बताई हैं वही बातें आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आप एक बार रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ये कूलिंग सिस्टम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे तरीके से एक बार रिविजन करना। मैंने इसके प्रिंसिपल्स को आपको समझा दिया है, अब आपको एग्जाम के अंदर इससे डायग्राम बना के ही एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये मेरा आपको एक एडवाइस है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।